हंसी गतिं बिभ्रतिं चञ्चतखञ्जनमञ्जुलोचनयुगाम् पीनोल्लसत्कन्धराम् शुम्भतकाञ्चनकङ्कणद्युतिमिलत् पाणौ चलच्चामराम् कुर्वाणां हरिराधिकोपरि सदा श्रीरङ्गदेवीं भजे। श्रीरङ्गादिसुदेविका च ललिता वैशाखिका चम्पिका चित्रा तुङ्गसखिन्दुलेखिकपरा चाष्टौ प्रधाना प्रियः। जय जय श्री तु सहचरी भरी प्रेम रस रंग यारी प्रीतम के सदा रहती जुवन दिन संग। जय 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 श्री हरि प्रिय इच्छा सखी स्वरूप खेल खिलारिन महल की अधिकारिणी अनूप। श्री वृंदावन माधुरी अद्भुत नित्य विहार श्री हरिप्रिया कृपा बिनु पावे नाहि लगा। राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जू की, श्री ललिता विशाखा जू की, श्री चंपक लता चित्रा जू की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जू की, श्री हितु हरिप्रिया जू की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे। हम लोग स्मरण कर रहे हैं श्री जुगल सरकार की, श्री लाडली लाल की जय जय श्री श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। कल एक श्लोक स्मरण किए थे, किं वा नस्तैषु शास्त्रैः किमथ तदितैर्वर्तमभिः सद्गृतैर्यत्रास्ति प्रेममूर्तिर्हि महिमसुधानाभिभावस्तदीयः किं वा वैकुण्ठलक्ष्म्याप्यः परमया यत्र मे नास्ति राधा किन्त्वासाप्यस्तु वृन्दावनभुवि मधुराकोटिजन्मान्तरेऽपि मधुराकोटिजन्मान्तरेऽपि। ये बहुत सुंदर श्लोक है वृंदावन की। इसमें अगाध आचार्य चरण की कैसी निष्ठा है वृंदावन के प्रति, कैसी उनके प्रति ममता है, कैसा इष्टवत भाव है। जैसे प्रिया प्रीतम के प्रति इष्टवत भाव है, प्रियालाल उनके इष्ट हैं, प्रियालाल उनके सर्वस्व हैं, ठीक ऐसे ही श्रीधाम वृंदावन के प्रति अगाध अटूट निष्ठा है। क्योंकि जो जिस वस्तु की वे चहेता हैं उनको चाहिए वृंदावन की सुंदर महिमा से मंडित वृंदावन के करोड़ में जो प्रियालाल निरंतर क्रीड़ा कर रहे हैं, निरंतर क्रीड़ा परायण हैं, और उनकी सेवा, तो उस सेवा और वृंदावन की रज प्रिया जो ठाकुर जी, सहचरी वृंद, यमुना जी, कुंज निकुंज, उनका समग्र परिकर, यहाँ तक लताएं, बल्लियाँ, पंछी वर्ग, कुंज, सरसरिता, यमुना तट आदि की जो भी बातें, वृंदावन का जो वैभव है वो सब यहीं पे प्राप्त होने की है। इसलिए इनकी अगाध निष्ठा है, सहचरियों के प्रति अगाध निष्ठा है। वृंदावन की जो अवनी, जो प्रिया जो की चरण से अंकित, प्रिया जो के चरणों की जो छाप है, देखत जेहि ते ठौर
कुंवरी चरण अंकित धरनी, देखत जेहि तें ठौर। प्रिया चरण रज जान के, लुठत रसिक सिरमौर। लुठत रसिक सिरमौर, प्रिया चरण रज जान के, लुठत रसिक सिरमौर। तो इनका बहुत सुंदर कल हम लोग आस्वादन किए थे। है तो बहुत पुष्कल वस्तु है। श्लोक में प्रियाजू के प्रति कैसी निष्ठा है कि चाहे वो वैकुंठ हो और चाहे वैकुंठ की लक्ष्मी मैंने वहाँ की शोभा है, श्री है, संपदा है, कुछ भी हो, लेकिन जहाँ जहाँ राधा रानी की चर्चा नहीं, जहाँ श्री राधा नहीं, उससे हमें क्या लेना देना, हमें क्या मतलब है, क्या प्रयोजन है। परम या यत्र में नास्ति राधा, उससे भी हमें क्या प्रयोजन है। बहुत सुंदर अद्भुत जो वृंदावन के रसिक हैं उनकी ऐसी ही निष्ठा होती है, ऐसी अद्भुत निष्ठा, अद्भुत उनका भाव। अब हम लोग स्मरण करेंगे आज एक बहुत सुंदर, एक ऐसे वृंदावन के प्रेमी, राधा कृष्ण के परम अनन्य उपासक, और वास्तव में सच पूछिए तो ये जो बातें होती है ना, बिना विश्वास बिना निष्ठा के कोई काम बनता नहीं है। बहुत एक से एक भजन करने वाले भी महात्मा हुए, एक से एक तपस्या करने वाले भी हुए, एक से एक व्रत अनुष्ठान करने वाले भी हुए, नियम निष्ठा का निर्वाह करने वाले हुए, लेकिन जब तक उनमें अगाध निष्ठा पूर्ण विश्वास नहीं होता है तब तक काम बनता नहीं। इसी एक संत की चर्चा आज करेंगे, उससे मुझे लगता है बहुत लाभ होगा, बहुत फायदा होगा। बहुत अद्भुत उनका चरित्र है। परम वैराग्यवान महात्मा, उनकी माताजी बहुत पति परायणा और उनके पिताजी बड़े ठाकुर जी के भक्त थे, वैष्णव थे। और छोटी अवस्था में शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक संत हुए कोलकाता के रहने वाले, जो कहते हैं कि वो जब कीर्तन करते थे तो जैसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के नेत्रों से पिचकारी जैसे असुरी की धारा निकला करती थी, वैसे आज से 100 वर्ष पहले उनकी आंखों से ऐसी धारा निकला करती थी, जिसके ऊपर छींटे पड़ जाती वो प्रेम विह्वल हो जाता। वो थे परम नामनिष्ठ श्री श्री रामदास बाबा, श्री श्री गौरांग दास बाबा महाराज जी गुरुदेव थे। ये ब्रज के माने हुए, ब्रज वृंदावन के माने हुए संत, जिनकी जो मैंने वृंदावन की महिमा की कथा कहते थे बाबा महाराज श्री गौरांग दास बाबा वृंदावन में, तो आकाश मंडल से देवता लोग पुष्प बरसाते थे। इसी अंग्रेज जो है ना, इसके बगल में जो शोध संस्थान है, उसमें श्री रामकृष्ण दास बाबा महाराज जी वहाँ विराजमान रहते थे। पूज्य श्री प्रियाशरण बाबा, श्री कृपा सिंधु दास बाबा, श्री वैष्णव दास बाबा, ऐसे अनेक संत उस समय मैंने ऐसे महानुभाव वो श्री रामदास बाबा महाराज जी के शिष्य हुए। उनकी बहुत विचित्र अवस्था थी, और हो भी क्यों नहीं, कहते हैं कि उनके जो गुरुदेव थे ना, वो जो उन्होंने उनको बचपन में ही ब्रजमंडल में भेजा था, तो श्री यमुना किनारे वो बहुत छोटी अवस्था में चले आए थे। और यहीं पे क्या देखा कि प्रियाजू और लाल जी दोनों सुंदर कदम की डार पे झूला झूल रहे हैं, आ वहीं पे टुकुर टुकुर उनको निहार रही हैं, छोटी मंजरी रूपा अन्य सखी सेवा कर रही हैं। तो वही थे वो, कोई मतलब सामान्य साधक नहीं थे, वो प्रियाजू की मंजरी रूप ही थे। और समय पा करके बाद में बहुत उनकी विशेष ख्याति हुई, बड़े उच्च कोटि के सिद्ध महात्मा हुए। उनका नाम था पूज्य श्री रामदास बाबा। तो उन्हीं महाराज जी के चरण में एक वैष्णव दंपति थे, उनको संतान हुई, एक बालक हुआ। तो 5 वर्ष की अवस्था में पूज्य श्री रामदास बाबा महाराज जी से उन्होंने दीक्षा दिलवा दी। अब बताओ, पूज्य श्री रामदास बाबा जिसको दीक्षा देंगे उसका क्या होगा जी? वो बाबा जी बनेगा ना।
वो साधु ही तो बनेगा, प्रेमी बनेगा वो। फिर समय के अनुसार जैसे जैसे माता पिता ने उनको निर्देश दिया, यद्यपि रामदास बाबा महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद उनकी आंखें सजल रहती, और जब से दीक्षा ली थी तब से निताई गौर और राधा कृष्ण उनकी आंखों में समाये रहते थे। मैंने बीच बीच में उनकी झांकी होती रहती थी, उनसे बड़ा लगाव हो गया था, इसलिए अन्य किसी कार्य में उनका मन लगता नहीं था। और जब तब एकांत में बैठ करके जो गुरुदेव ने नाम जब बताया था उस नाम को पूरा किया करते थे। और पढ़ने में भी मान लीजिए कम से कम आज से 1950 की बात होगी जी, कम से कम 1950 की बात होगी। उस समय भी वो अपने कोलकाता से एमए पास करके आए थे, उसमें गोल्ड मेडलिस्ट थे, वो छोटे मोटे नहीं थे। गोल्ड माने यूनिवर्सिटी टॉपर थे और गोल्ड मेडलिस्ट थे, किसी से ज़्यादा बोलते नहीं थे। फिर जब ब्याह की चर्चा हुई तो छोड़ के चले आए वृंदावन, ब्याह से पहले ही चले आए। फिर माता पिता बहुत खोजते रहे लेकिन वो मिले नहीं, बाद में मिले। तब तक इनको ऐसा हुआ कि हाँ, वृंदावन आकर के एक महात्मा से विरक्त वेश लेकर के, क्योंकि दीक्षा तो उन्होंने पहले ली थी पूज्य श्री रामदास बाबा महाराज जी से, और यहाँ आकर के किसी विरक्त महात्मा से उन्होंने वेश धारण किया, विरक्त वेश लिया, और उसके बाद भजन में लग गए। भजन भी बहुत उन्होंने कठोरतापूर्वक कठोर वैराग्य से किया। मैंने एक दिन मधुकरी मांग के ले आने और 4 दिन 5 दिन 7 दिन उसमें निकाल देने, पानी से रोटी को टुकड़ा बोर के उसको भिजा करके खा लेने, और नाम स्मरण और लीला स्मरण में मगन रहना। इसका परिणाम ये हुआ, जानते हैं, देह तो देही होती है ना, देह प्रकृति अपना काम करती है और प्रकृति छोड़ती नहीं है। तो ऐसा उत्कट वैराग्य था उनका कि मैंने देह पे ध्यान नहीं देते थे, भजन में आवेश, नाम जप में रुचि। नाम था पूज्य महाराज जी का, पूज्य श्री राधा रमण दास जी महाराज, श्री राधा रमण दास जी महाराज उनका नाम था। तो ऐसा वैराग्य था कि देह के प्रति कोई विशेष रुझान नहीं, रुझान तो बस प्रिया प्रीतम के प्रति, नाम के प्रति, भजन के प्रति। धीरे धीरे अतिशय वैराग्य होने के कारण, क्योंकि अधिकांश भूखे रहते थे और ज़्यादा भूख तंग करती तो थोड़े रोटी के टुकड़ा डाल दिया, पानी पी लिए, तो ऐसे कब तक चलता। फिर धीरे धीरे परिणाम इसका ऐसा हुआ कि उनके वो भारी जो वायु कुपित हो गई और अल्सर के रोगी हो गए, और कहते हैं गैस्ट्रिक, जो वात कुपित जब होता है तो गैस्ट्रिक बनती है, वो भयंकर गैस उनको पीड़ा देने लगी, और आंतों में जो घाव हो जाता है उसको अल्सर कहते हैं। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि कुछ खा पी नहीं सकते थे, कुछ भी भोजन करते उल्टी हो जाती थी, और गैस मतलब बात बिगड़ने के कारण हमेशा शरीर में पीड़ा पीड़ा पीड़ा, और धीरे धीरे ऐसी बदतर स्थिति हो गई कि उठना बैठना मुश्किल हो गया। और अंत में संतों ने उनको कहा कि भैया यहाँ तो और पास में कोई बढ़िया हॉस्पिटल भी नहीं है, तो कोलकाता में बहुत बढ़िया व्यवस्था है चिकित्सा की, तो तुम कोलकाता चले जाओ। यद्यपि उनका जाने का मन नहीं था, कि वे जो बचपन से मतलब जब से घर छोड़ा था तब से ब्रज में ही रहे, और वैसे बीच में बाहर भी गए थे, जयपुर भी गए थे बीच में, तो फिर वृंदावन चले आते थे। और वृंदावन में रहते हुए नहीं, वृंदावन में नहीं, यहाँ जो है ना छठीगरा के पास एक राल गांव है, वहाँ रहा करते थे। वहाँ एक वन विहार नाम का जगह है, उसमें रहा करते थे, और बहुत बड़ी बगीची थी, एकांत में रह के भजन किया करते थे। और जब अल्सर नाम की बीमारी हो गई और भारी गैस्ट्रिक जो उन्हें नस नस में पीड़ा देने लगी,
शरीर में वायु का विकार सर्वत्र फैल गया और दर्द से बहुत बेचैन रहने लगे। तो जब संतों ने कहा तो उन्होंने संतों की बात मान ली और फिर कोलकाता चले गए। जैसे इस एम्बुलेंस में लाद के ले जाते हैं ना, ऐसे उनको उठने बैठने की अवस्था नहीं थी, तो यहाँ से उनको ले जाया गया। अब महाराज वहाँ वहाँ उनको क्योंकि घर वाले जो थे ढूंढते ढूंढते पता लगा लिए थे, फिर अंत में संतोष कर लिए कि जब साधु हो गए तो क्या, साधु हो गए तो हो गए। फिर उन लोगों ने अपना मोह कम कर दिया। लेकिन जब कोलकाता में गए तो उनके छोटे भाई थे, वे बड़े अच्छे और ऊंच पद पे थे और उनकी एक भतीजी थी। उन लोगों को पता लगा कि हमारे वो बड़े भाई आए हुए हैं और रोगी मतलब रोगग्रस्त हैं, तो उन लोगों ने भरपूर सेवा की, उनकी भतीजी ने और उनके छोटे भाई ने। भर तक जितना बना, लेकिन 45 दिन तक बेड पे पड़े रहे और बेड पे पड़े 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 अच्छे अच्छे मतलब अच्छे हॉस्पिटल में और अच्छे डॉक्टर्स लगाए गए थे उस क्षेत्र के नामी और उस गैस्ट्रिक के विषय के और अल्सर के विषय के जो अच्छे जानकार डॉक्टर थे वे लगाए गए थे। उन्होंने बहुत बुद्धिमत्ता से काम ली, लेकिन वो भी सफलता को प्राप्त नहीं हुए। अंत में जब बहुत पीड़ा बढ़ गई, शरीर एकदम जीर्ण शीर्ण हो गया, तो इनको एक बात खाई जाती थी कि मुझे मरना ही था तो मैं वृंदावन में मरता ना। यहाँ पता ना मेरा कौन सा मुझे वृंदावन धाम के प्रति अपराध बन गया, कौन सा मेरा प्रबल प्रतिबंधक पाप उदय हो गया कि देखो आज मैं कलकत्ता में मरने के लिए कलकत्ता में आ गया। मैंने उनको ये बात बिल्कुल बात हृदय में बैठ गई कि लगता है कि मेरा प्राण जाने वाला है। तो जब ऐसी बात हुई तो सर्वथा सर्व प्रकार से वो प्रिया प्रीतम की शरण में हो गए और लगे प्रिया जी को उल्हाना देने कि हे प्रिया जो, मैं इस बात को मानता हूँ कि जरूर कोई ना कोई मुझसे अपराध हुआ है जो कि आपने मुझे ब्रज वृंदावन से अलग कर दिया है। नहीं तो भला आप तो परम उदार चूड़ामणि हैं, परम दयावती हैं, भक्त वत्सला हैं। आप तो बाहर गए को अंदर बुला लेती हैं, जो कृपा करती हैं तो जिंदगी में पूरे जीवन भर जिसको वृंदावन से तनिक भी प्रेम नहीं रहा है, आस्था नहीं रही है, श्रद्धा नहीं रही है, तो कितने जनों के बारे में सुनने में आती है कि आप उनको स्वप्न दे करके बुलाती हैं, ध्यान में उनको झाला दे करके बुलाती हैं, मैंने इशारा करके बुलाती हैं कि वृंदावन आ जाओ। और मैं आपके वृंदावन का सेवन किया, ब्रजमंडल का सेवन किया और मैं मानता हूँ कि मेरे जन्म जन्मांतर के भयंकर भयंकर पाप होंगे, दुरित होंगे, लेकिन आप तो दयावती हैं, आप तो कृपालु हैं, आप तो भक्त वत्सला हैं, शरणागत वत्सला हैं। और लगे प्रिया जी से अपने दीन वचन विनय करने और प्रिया जी को उल्हाना देने, और बनावटी नहीं, इसे मानो प्राण कंठ में आया हुआ है और भीषण पीड़ा हो रही है। 45 दिन कम नहीं होता है ना। और यहाँ तक कि दुग्ध और जो औषधि दी जाती थी वो नलिका के द्वारा दी जाती थी। ऐसी स्थिति थी कि खा नहीं सकते थे, कुछ पचने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो इस स्थिति में उनको लगे अब उनको ये बात महसूस हो गई कि लगता अब शरीर रहने वाला नहीं है। तो अंत में उनकी जो बुद्धि ऐसी निष्ठावती हुई प्रिया जी के प्रति कि अपनी सारी बातों को कहने लगी, प्रिया जी मैं जैसा भी था तैसा भी था, आप कृपा करके मुझे वृंदावन में रखती। आपने मुझे ज़रूर मेरे से कोई भीषण अपराध हुआ है जो आपने मुझे वहाँ से भगा दिया है। हे राधा रानी, हे किशोरी जो, हे श्यामा श्याम, हे प्रिया प्रीतम, अब मेरा क्या होगा? आप कृपा करके मुझे अपना लीजिए, अपने वृंदावन में बुला लीजिए। अब तो लगता है मेरा प्राण निकल जाए। मैंने अतिशय कहते हैं तहे दिल से, अतिशय प्रेम से, अतिशय कातर होकर के और पूर्ण भरोसा से प्रिया जी को उल्हाना देने लगे। और ऐसे करते करते भी दर्द है
वो दर्द बढ़ते 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 बहुत चरम को प्राप्त होने लगा। तो जो जैसे डॉक्टर लोग होते हैं ना, तो राउंड पे आते हैं। जब कोई मरीज भर्ती होता है तो 24 घंटा में वो जिसका पेशेंट होता है, तो डॉक्टर लोग आते हैं 24 घंटा में एक बार उसको देखते हैं और फिर जो होता है उसको प्रिस्क्राइब करते हैं, सलाह देते हैं दवाई आदि के लिए। तो उनके 4 डॉक्टर्स लगे हुए थे। वो चारों आए और उनके सिरहाने की तरफ खड़े होकर के 2 दाईं तरफ और 2 बाईं तरफ वो कहने लगे कि भाई वो अपने में बात करने लगे कि लगता है अब 24 घंटा तक इनकी और मोहलत है। ये इनको बहुत ज़ोर से उल्टी होगी और फिर इनका प्राण निकल जाएगा। माने इस 24 घंटे के और ये मेहमान हैं, इसके बाद तो इनका प्राण रहने वाला नहीं है। ये वो लोग बतला रहे थे। ये बात उन्होंने महात्मा जी ने सुन ली, तो उनका विरह और बढ़ गया। माने अब वो जो वैराग्य था, जो प्रेम था, जो हृदय के तल में जो कुछ श्रद्धा थी, निष्ठा जो बची खुची थी, वो और भड़क गई और लगे रो रो करके प्रिया जी से प्रार्थना करने की, हे प्रिया जो मैं जैसा भी था, माना मैं ढोंगी हूँ, मैं आपकी माला फेरने के ढोंग करता था, आपकी कम से कम वेश तो मैंने धारण तो किया ही था और आपके तिलक धारण किया करता था, कंठी धारण किया करता था और पाठ का मानो मैं नाटक किया करता था कि आपके केली का पाठ करता हूँ, नाम का जप करता हूँ, मंत्र जप करता हूँ। यद्यपि मैं जपता नहीं था, मैं ढोंग ही करता था। तो क्या एक ढोंग करने वाले के लिए आपका यही कर्तव्य बनता है कि आप बाहर भेज दें उसको? आप मेरे को बाहर निकाल के आपने भेज दिया। अब मेरी क्या होगी, मेरी कैसी दुर्गति होगी? लगता है आप की यही मनसा है कि मेरी दुर्गति हो। ठीक है, जब आपकी ऐसी मनसा है तो कोई बात नहीं। और ऐसे विचार करके मैंने पुकार पुकार करके और रोते 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 मूर्छित हो गए। इतनी भीषण पीड़ा बढ़ी कि मूर्छित हो गए। अब जो सेवा करने वाले थे यथाई को सेवा वो करते रहे। अब प्रिया जो कहाँ, जब इतना विरह हो, ऐसी प्रीति हो, ऐसा भरोसा हो, तो फिर क्या कहना है। और भरोसा ही सबकी मूल है ना। भक्ति की मूल क्या है? भरोसा, विश्वास, भरोसा, उम्मीद, आशा। तो ऐसी उनको मैंने सारी जो एक कहते हैं नस नस की जो अंग अंग की जहाँ भी थोड़ी भरोसा विश्वास उम्मीद जो थी, वो सब उमड़ करके आगे प्रिया जो के चरणों में आकर के लग गई और उनको पुकारते हुए और भीषण दर्द से कराते हुए और अपनी बात प्रिया जो के सामने रखते हुए वो मूर्छित है गए। उसी समय प्रिया जो कहाँ रह सकती हैं, झट प्रिया और प्रीतम श्री धाम वृंदावन से, अरे वैसे तो सबके हृदय में है वो, और प्रियालाल झट वहीं उनके सामने वो सैया के निकट बाईं ओर प्रिया प्रीतम जो सैया ना, सैया सिरहाने की तरफ वहाँ प्रकट हो गए। और क्या देख रहे हैं वो कि प्रिया जो उनको अभय मुद्रा में दाहिने हाथ से उनको अभय आशीर्वाद दे रही हैं। और रसिक शेखर लाल जी सुंदर मोर मुकुटधारी सुंदर वेशभूषा से अलंकृत हैं और उनकी मतलब कर कमल मुरली है और प्रिया जी उनके वाम भाग में वही वेशभूषा से अलंकृत हैं। और उनसे ठाकुर जी पूछ रहे हैं, प्रिया जो अभय मुद्रा में उनको निर्भय कर रही हैं, अभय दान दे रही हैं। और वो जो ठाकुर जी हैं उनसे पूछ रहे हैं, उनके जहाँ जहाँ दर्द था ना पेट में, तो वहाँ हाथ फिराते ही उन्हें पूछा कि वत्स मैं आ गया हूँ, चिंता क्यों करते हो? अच्छा बताओ कहाँ दर्द है? तो बोलने से पहले ठाकुर जी ने वहाँ स्पर्श कर दिया था। भाई स्पर्श करके हाथ फिरा करके तो पूछ रहे हैं कि वत्स तुम्हें भीषण कष्ट कहाँ हो रहा है? अब चिंता करने की बात नहीं है, बताओ। ठाकुर जी के स्पर्श करते दर्द कहाँ रहा उसमें? पहले दर्द को उन्होंने शोषण कर लिया, दर्द को दूर कर दिया। फिर उन्होंने कहा दर्द तो नहीं है, अब तो प्रेम का दर्द उत्पन्न हो गया। स्पर्श करते ही वो महा जो प्रेमा भक्ति का दर्द है ना वो उत्पन्न हो गया। और ऐसे आशीर्वाद दे करके और जब उन्होंने आंख खोली ना, मूर्छा ही भंग हुई, दर्शन बोली उनकी स्नेह प्रिया जो कि मधुर
छटा, प्यारे की मधुर छटा और प्यारे का कोमल स्पर्श प्राप्त करके आँख खोली तो वहाँ दोनों प्रिया प्रीतम अंतर ध्यान, कोई नहीं। और जेमी वो जैसे वो डॉक्टर्स लोग अगले दिन राउंड पे आते हैं ना, तो अगले दिन जब वो आए तो वो लोग निराश थे कि रोगी तो मर गया होगा। अब उसके कुछ जो डिस्चार्ज करते हैं ना, तो इसे उसका बना दिया जाएगा, उनको डिस्चार्ज कर देंगे। और वो आए तो क्या देख रहे हैं, पेट बिल्कुल सपाट हो गया है। और वो रोगी उठ के बैठ करके और बार बार मुझे भूख लग रही है, कुछ खिलाओ। तो जो परिकरजन थे उनको जो उनके पास बन पाया था कुछ खिलाए, फिर और कुछ दे, और कुछ खाने का मन कर रहा है। ऐसे अनेकों बार मांग मांग करके वो खा रहे हैं। डॉक्टर ने देखा तो मैंने उनके लिए बड़ी अचंभे की बात थी, आश्चर्य की बात थी कि क्या कहते हैं ना कि एक आश्चर्य ही हो गया, कौतुक हो गया। जिसको वो मृत्यु को मुख में वो देख रहे थे, वो मृत्यु को मानो उसने क्या पछाड़ दिया और सामने मांग मांग हंसता हुआ स्वस्थ जैसा दिख रहा है। और कुछ दिन के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया। फिर वो महाराज जो हैं वो चले आए वृंदावन, और उसके बाद उनको अनेकों बार दर्शन हुआ, अनेकों बार प्रिया प्रीतम के भांति भांति से। एक बार कहते हैं कि वो वहाँ बरसाने की परिक्रमा दे रहे थे, बरसाने की परिक्रमा। जानते एक बार दर्शन हो गया ना, फिर तो एक दरवाजा खुल जाता है ना, एक जो क्या कहते हैं, जो एक संकोच होता है वो दूर, जो एक बीच में होती है ना वो हो जाती है दूर। उसके बाद तो जब उचित समझते हैं तो उनको दर्शन दे करके बोल करके संहार के कृतार्थ करते हैं। तो अनेकों बार उनको प्रिया प्रीतम का दर्शन हुआ, एक बार नहीं अनेकों बार। एक बार बरसाने जा रहे थे और बरसाने में रह करके और उनके मन में आई थोड़ी बरसाने की परिक्रमा दूँ। तो वो परिक्रमा जब शुरू किए और परिक्रमा देते देते जब गहवर वन में आए तो वहाँ एक लाली आई और बोली, बाबा तुम्हें चूड़ी पहरा दे। तो उन्होंने वह लाली को चूड़ी पहराई, और चूड़ी पहन के नहीं वो बोलती बतराती हुई, और वो लाली उनके हाथ से छूट गई, छूट के वहीं पर अंतर ध्यान हो गई। तो मैंने प्रिया जो और ठाकुर जी गोपालगढ़ में उनको दर्शन दिए। गोपालगढ़ है ना, ये प्रेम मंदिर से आगे जो नहीं रुक्मिणी विहार, रुक्मिणी विहार में है गोपालगढ़, एक छोटा सा गांव है। यहाँ भी प्रिया प्रीतम उनको दर्शन दिए अनेकों बार। तो देखिए कैसा अद्भुत विश्वास, सारा जो उनके अणु अणु में जो विश्वास और श्रद्धा टिकी हुई थी, वो उस दिन जब वो रोगग्रस्त हॉस्पिटल में पड़े हुए थे और प्रिया जी को जब उलाहना दे रहे थे, तो वो सभी सिमट करके और ऐसा उसमें मैंने उसमें वो ऐसी प्रेम रज्जु मजबूत हुई कि प्रिया प्रीतम को प्रीतिवश कृपा करने के लिए आना पड़ा और कृतार्थ कर दिया। जब प्रिया जो दर्शनें दे दिए अभय मुद्रा, तो क्या अब उनको कोई भय रहने का है क्या? अब उनको कोई कष्ट, कोई तकलीफ? तो ये निष्ठा प्राय जानते कब देखी जाती है? जब सामने मौत हो ना, सामने एकदम मौत का दर्शन हो रहा है, बस अब तो मैं जाने वाला ही हूँ। उस समय हर तरह से सिमट करके और एक ऐसा पुंजीभूत रज्जु वहाँ उत्पन्न होती है, एक ऐसी निष्ठा उत्पन्न होती है और एक ऐसी मोह ममता की बेड़ियाँ ऐसी छिन्न भिन्न उसमें हो जाती है कि अब तो मैं कुछ कर रहा हूँ। तो उसके बाद कहते हैं दांत से और नाखून से नहीं पकड़ते हैं, तो सारी तरह सिमट करके और उसमें वो ताकत होती है कि इष्ट देव को वहाँ वो यद्यपि वो कृपा करके आते हैं, तो इस अवस्था में फिर वो रुकते नहीं। और उनको ऐसा कृतार्थ किया कि जब से प्रिया प्रीतम दर्शन दिए, तो पहले तो मतलब यद्यपि उनकी आंखें सजल रहती थीं, हृदय में उनका दर्शन हुआ करता था, ध्यान में हुआ करता था, लेकिन जब इन्होंने स्पष्ट रूप से प्रिया प्रीतम को दर्शन किया
तो सदा सर्वदा के लिए कृतार्थ, माने वो छवि प्रिया प्रीतम की उनके हृदय में जम गई, बैठ गई, प्रतिभाषित हो गई। अब उन्हीं को लाड़ लड़ाते हुए और भांति भांति से वो अपने हृदय देश में संत जन प्रियालाल को कैसे लाड़ लड़ाते हैं, तो इस बात को भी जानते हैं ना, कैसी उनकी आत्मीयता है। और जब उनको दर्शन हुआ, जब प्रिया जी की कृपा हो गई, तब कैसे उनके हृदय का मल परिष्कृत हो गया। और जैसे आकाश मंडल में पूर्णिमा के चांद उदयमान होते हैं, तो वैसे ही उनके हृदय रूप आकाश में कैसे अद्भुत ढंग से वो क्षणे क्षणे उदयमान रहते हैं। और उनके हृदय की अंधकार, हृदय का अंधकार अपनी छवि छटा से कैसे दूर करके उनको उज्जवल, परम उज्जवल और अपने लीला स्थली बना करके समयानुसार क्रीड़ा करते हैं, उनको निहाल करते हैं। तो ऐसे परम विश्वासी, परम निष्ठावान, प्रिया प्रीतम के आश्रित भक्त हुए परम पूज्य श्री राधा रमण दास बाबा जी महाराज। तो सचमुच में ऐसी जब कोई घटना घटती है ना, कहते हैं कि जब सारा आश्रय छूटता हुआ दिखता है कि अब बस हमारे पांव से जमीन खिसक रही है और सारे संबंध और रिश्ते नाते बस अब गए, वहाँ जो एक निष्ठा पैदा होती है, थोड़ी सी भी आस्तिकता होती है, तो वो उसमें वो ताकत होती है कि इष्ट देव को उस समय वो तुरंत वो प्रकट हो जाते हैं। और उसको ये मतलब उसकी जो श्रद्धा है, निष्ठा है, उसको बिल्कुल सार्थक करके उसको सदा सर्वदा के लिए निहाल कर देते हैं। कहते हैं कि कई बार कितने जन हैं ऐसे भक्त बनते हैं कि एकाएक उनके सामने ही भूकंप आया, परिवार के सभी लोग मर गए और घर तहस नहस चकनाचूर हो गया। और सामने देखते पत्नी, बेटा, बेटी, माँ उसी में, चाहे गंगा जमुना को स्नान करने गए उसी में बह गए सामने बिल्कुल। या कोई ऐसी दुर्घटना हो कि सामने ही बिल्कुल पारिवारिक जनों को मरते देखा, तो बिल्कुल वहां से मन उसका मुड़ जाता है। माने कोई ऐसी परिस्थिति पैदा होती है, ऐसी घटना घटती है कि उसको वो भक्त बना देती है, शरणागत बना देती है। कोई ऐसी एक घटना, कोई अवस्था, कोई परिस्थिति, और कोई कोई तो होता जो कि जन्म से ही भक्त होता है, और कोई कोई परिस्थिति ऐसी मोड़ देती है, ऐसी घटना जीवन में घटती है कि उसका दिल टूट जाता है, स्वाभाविक भगवान के प्रति जुड़ जाता है। और ऐसा जुड़ता है कि फिर वो कभी छूटता नहीं है, कभी छूटता नहीं। श्यामाजू को राज, श्यामाजू को राज, हमारे माई श्यामाजू को राज, हमारे माई श्यामाजू को राज, यह जोरी अभी चलो वृंदावन ना यान सो काज, हमारे माई श्यामाजू को राज, यह जोरी अभी चलो वृंदावन ना यान सो काज, विठ्ठल विपुल विनोद बिहारिन जिम जल जलधर समगाज, हमारे माई श्यामाजू को राज, जाकी अधीन सदा आई सामरो, या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामाजू को राज। कहते हैं कि एक जब श्री गया प्रसाद पंडित जी महाराज जब यहाँ गिरिराज जी में भजन कर रहे थे, तो भजन निष्ठ में गिरिराज जी के प्रति अटूट निष्ठा और निरंतर भजन परायण ब्रजवासियों में अगाध निष्ठा, गिरिराज जी के प्रति समर्पण, माने कहते हैं क्षेत्र संन्यास, माने गिरिराज जी ही उनके, गिरिराज जी के लिए सर्वस्व त्याग करके उनके चरणों के एकांतिक निष्ठावन में थे कि आजीवन आमरण गिरिराज जी को क्षण भर के लिए भी नहीं त्यागना है। और त्यागना भी है तो मैंने दिन में
कहीं अगर जा भी सकते हैं तो रात्रि में शयन कहाँ करना है? गिरिराज जी में। ऐसी उनकी निष्ठा थी, क्योंकि गुरुदेव के दर्शन करने के लिए एक बार वो वृंदावन आया करते थे गुरु पूजा पे, और गुरुदेव के चरणों की सेवा करके आशीष लेकर के और फिर चले जाते थे। तो एक बार की बात है कि एक कोई ऐसी घटना घटी किसी भक्त के जीवन में कि उनके सामने ही उनका सारा परिवार खत्म हो गया। तो उनको बड़ा भीषण वैराग्य हुआ और पुनः वो घर त्याग करके चले आए। तो किसी से रास्ते में पूछा, कोई उच्च कोटि का संत है क्या? तो किसी ने बताया, सीधे चले जाओ आप गिरिराज जी में। वहाँ एक पंडित जी, पूज्य श्री गया प्रसाद पंडित जी नाम के संत हैं, उनका दर्शन किया तो सदा सर्वदा के लिए उन्हीं के हो गए। और फिर उनके देखते देखते उन्होंने उनको महामंत्र कहा कि महामंत्र आप जपिए। और पंडित जी महाराज जी के संग केवल भिक्षा करते थे और महामंत्र 3.5 लाख नाम जाप करते थे और बोलते किसी नहीं थे। समय आया तो पूज्य श्री पंडित जी महाराज जी के गोद में तो नहीं कह सकते, मैंने बिस्तर पे लेटे हुए हैं और पंडित जी वहीं बैठ करके अंतिम समय में उनके सामने विराजमान, और उन्होंने हरिनाम करते हुए शरीर को त्याग दिया। तो पंडित जी महाराज ने कहा था कि देखो कितनी बढ़िया सदगति हुई, गिरिराज जी का स्थल नाम स्मरण करते हुए, और जब से आए तब से भजन में लगे, और आज गिरिराज जी की महती कृपा हुई कि नाम स्मरण करते हुए और इनकी जन्म जन्म की साध पूरी हो गई। परिस्थिति यह जोरी अभिचल वृंदावन ना यान सो काज, हमारे माई श्यामा जू को राज। तो कभी कभी परिस्थिति ऐसी होती है ना कि वो महान भक्त बना देती है, और कभी कभी जिंदगी भर भजन करते हैं वो दशा नहीं आती है, वो दशा नहीं आती है। और कभी बहुत कम समय में परिस्थिति बस कोई ऐसी घटना घटी कि सदा सर्वदा के लिए कलमश धुल गया, हृदय निर्मल हो गया और इष्ट देव सामने हो गए, सदा सर्वदा के लिए निहाल हो गए। एक कृपा करी होई सि होई, साधन सिद्ध रह्यो नहीं कोई, साधन सिद्ध रह्यो नहीं कोई। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा। आज इतना ही रहने दीजिए। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, श्री वृंदावन धाम की। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री जुगल किशोर जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे।